ओके, तो जैसे कि अभी अभी हमने देखा हमारे एग्जांपल में कि हमने माई कार 2 जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें माई कार 1 हमने पास किया है। तो ये वैसे ही कुछ यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, डेमो कार की जगह क्लास का नाम यूज किया है, माई कार 2 की जगह D2 ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उसका नाम है, और D1 यहाँ पे माई कार 1 की जगह यूज किया गया है। तो ये एक इम्प्लिसिट कॉल है कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक्सप्लिसिट कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल। तो एक्सप्लिसिटली भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं लाइक दिस। हम यहाँ पे जो नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसमें हम पुराने ऑब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं, तो ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए कॉल है। ये एक्सप्लिसिट कॉल कहलाएगी और ऊपर वाली इम्प्लिसिट कॉल कहलाएगी। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, जो पॉइंट नोटिस करने के लिए, नोट करने के लिए है, वो ये है कि ये वाला जो हमने यहाँ पे तरीका देखा एक्सप्लिसिट वाला, इसके लिए आपको कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी नहीं है। आप कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाएंगे क्लास के अंदर तो भी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। बट अगर आपको ये वाला प्रोसेस करना है, इस तरीके से अगर स्टेटमेंट को लिखना है, तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर का होना जरूरी है। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद जो ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं उनकी वैल्यूज को आप एज इट इज स्टोर करना चाहते हैं या उसमें कुछ चेंज करके स्टोर करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस हो सकती है। बट एक्सप्लिसिट के केस में चॉइस नहीं है, वो एज इट इज ही कॉपी होगा। ओके, वेल ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वन। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। ओके, तो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर is used to allocate right amount of memory to the object when object are not of the same size। तो यहाँ पे अगर हमें डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट साइज की वैल्यूज या डिफरेंट साइज की वेरिएबल्स लेकर अगर हमें चल रहे हैं, डिफरेंट वैल्यूज अगर हम लेके चल रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि मेमोरी वेस्ट हो और हमें साइज बहुत वैरी कर रहा है, तो वहां पर साइज जो है हमें कम ज्यादा करने की जरूरत पड़ रही है। तो उसके लिए हम डायनेमिक कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एलोकेट करेगा। ठीक है, डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को असाइन करेगा, उनको मेमोरी एलोकेट करेगा, दोनों काम यहाँ पे करेगा। तो लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस। ओके, तो प्रोग्राम में देखते हैं, किस तरीके से हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो पहले यहाँ पर हम ये मॉडल को एक पॉइंटर बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर हम यहाँ ले रहे हैं कार, जिसमें हमने मॉडल को पास कराया हुआ है। ठीक है, जो कि डायनेमिक कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा। इधर मॉडल में हम यहाँ पर असाइन करेंगे पहले तो उसको मेमोरी। ठीक है, मेमोरी एलोकेट कराएंगे। पॉइंटर है जिसको अभी तक कोई मेमोरी एलोकेटेड नहीं है, तो न्यू करके हम यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कराएंगे कैरेक्टर टाइप की। ठीक है, तो कैरेक्टर एरे होगा जिससे कि स्ट्रिंग हमें मिल सके। तो कितने कैरेक्टर्स का एरे होगा ये हम मोड में जो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। तो मोड में जो स्ट्रिंग आ रही है उसका साइज हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे से ये तरीके से। तो साइज ऑफ करके यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है हमारा स्ट्रिंग है इसलिए str len हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो str len में हमने मोड जो आया है हमने उसको पास कर दिया है str len में मोड। तो जो लेंथ हमारे पास आई है यहाँ पर मोड की, वो लेंथ यानी कि उस साइज का यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्ट्रिंग। और क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर हमने आइटम दिया है 3 कैरेक्टर्स का होगा, तो +1 और हम यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो +1 हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं जिससे कि हम जो नल है उसको भी स्टोर कर सके। राइट, इसके अलावा हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर अभी पहले की तरह अभी हम रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके चल रहे हैं। फिर से हमने वही पहले के जैसे ही इसको स्ट्रिंग ही रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो हमें समझना है वो ये है कि हमने डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करना है। तो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर हमने इस तरीके से यूज किया है। str len हमने यहाँ पे जो मॉड आया है हमारे पास में जो वैल्यू पास होकर +1 उस साइज का हमने यहाँ पर एक डायनेमिक एरे क्रिएट किया है। ठीक है, जो कि हम सी में देख चुके हैं मैलॉक और कैलॉक की हेल्प से। ठीक है, तो मैलॉक फंक्शन के थ्रू हम ये काम करते थे। ठीक है, या फिर कैलॉक फंक्शन के थ्रू ये काम करते थे। वही काम हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये हम डेटा स्ट्रक्चर्स में भी देखते होंगे कि हम मैलॉक कैलॉक के थ्रू डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कराते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे न्यू से किया है। न्यू कैर टाइप का हमें यहाँ पे चाहिए, एक एरे चाहिए, इसलिए सबस्क्रिप्ट यूज किया है। और सबस्क्रिप्ट में साइज क्या होगा, तो
उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है strlen। strlen से हमने जो पास एलिमेंट आया है उस पास एलिमेंट का हमने यहाँ पे साइज निकाला है जो कि स्ट्रिंग है, तो साइज और उसमें +1 कर दिया है। ठीक है, तो जिससे हमें लेंथ मिल जाएगी उसकी, और लेंथ +1 हम यहाँ कर देंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो मोड है उसको मॉडल में सेट कर देंगे। ठीक है, कलर फिलहाल हमने हटा दिया है, सिर्फ हम इतना ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, इधर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए वही सेम गेट रजिस्टर मेथड को यूज किया। रजिस्ट्रेशन नंबर अभी भी हमारा एरे ही है। ठीक है, स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है, तो सीधा सीधा हमने इसे रीड करा लिया, फिर शो कराया हमने कार का मॉडल और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर शो डेटा में। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो कार 1 है, कार 1 में हम I10 पास कर रहे हैं, और जो कार 2 है तो वो उसमें हम यहाँ पे स्विफ्ट डिजायर पास कर रहे हैं। तो दोनों का जो लेंथ है यहाँ पे टेक्स्ट का वो अलग अलग है, 3 कैरेक्टर्स है और एक यहाँ पे 11 कैरेक्टर्स का यहाँ पे स्ट्रिंग रखा गया है। तो अलग अलग लेंथ होने की वजह से अगर मान लीजिए हम सेम लेंथ लेके चलते से 20 तो 20 के केस में क्या होगा, जो 3 कैरेक्टर्स वाला है उस केस में जो बाकी की जो स्पेस है वो वेस्ट जाएगा, और अगर मान लीजिए हम कोई 30 कैरेक्टर्स का इसमें स्टोर करना चाहेंगे तो वो स्टोर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कराकर हमारी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ओके, लेट्स टेस्ट इट। ओके, सी आउटपुट वही आपका पहला हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे चली गई है। ठीक है, उसके बेसिस पे ये वैल्यू को यहाँ पे सेट कराएगा। उसके लिए एक नया एरे क्रिएट किया जाएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की हेल्प से। डायनेमिकली एलोकेट मेमोरी जो होगी वो मॉडल से पॉइंट कराई जाएगी, बिकॉज मॉडल इज अ पॉइंटर, और फिर उस पॉइंटर में हमने मोड में जो स्ट्रिंग पास करी है उसको सेट करा दिया I10। उसके बाद हम गेट रजिस्टर मेथड को कॉल करा रहे हैं, तो वहां से गेट रजिस्ट्रेशन ये रीड कर रहा है रजिस्ट्रेशन को REGNO में, तो हमें यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा UP 81 1 2 3 4, सपोज ये हमने दे दिया एक शॉर्ट में। दूसरा, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ दूसरे गेट रजिस्टर पे। उससे पहले हमारा माई कार 2 ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें स्विफ्ट डिजायर पास किया है। स्विफ्ट डिजायर यहाँ पहुंच गया, स्विफ्ट डिजायर मोड में पहुंचा, और यहाँ पे strlen मोड +1 ये हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो जो स्विफ्ट डिजायर का साइज है अकॉर्डिंगली इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और वो वैल्यू इसमें सेट हो जाएगी। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कॉल कराएंगे, तो गेट एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर ये मैसेज आ गया, और फिर यहाँ पर हमें अब REGNO के लिए वैल्यू पास करनी है। तो हमने वैल्यू पास कर दी UP 81 2 4 2431, राइट। सी ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे I10 और यहाँ स्विफ्ट डिजायर। दिस इज योर डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। ओके, थैंक यू।